उस छोटे से स्टेशन पर रातें हमेशा लंबी होती थीं। दिन में जहां दो चार लोग दिख जाते, वहीं रात गहराते ही प्लेटफॉर्म जैसे अपनी सांसें रोक लेता था। बस एक चीज रोज आती थी, गुजरती हुई ट्रेनें और उनके साथ रवि की बेचैन नजरें। हाँ, आओ भैया, गरम चाय। रात लंबी है, नींद से लड़नी है तो मेरी चाय ही काम आएगी। चाय में क्या बात होगी काका, बात तो इन रातों में है। रवि, तेरी चाय में कुछ तो बात है, वरना इस वीराने में कौन जागे। चाय में क्या बात होगी काका, बात तो इन रातों में है। हर रात कुछ छुपा के रखती है। रवि की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा सवाल बसते थे। वो हर गुजरती ट्रेन को ऐसे देखता जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। कितनी बार कहा है, रात के बाद प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर मत जाया कर। काम कर, चाय बेच और अपनी जगह रह। श्यामलाल बाबू, मैं बस देखता हूं उस आखिरी पुराने डिब्बे को। हर रात वही क्यों जुड़ा होता है? हर चीज जानना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं। लेकिन वो डिब्बा बाकी डिब्बों जैसा नहीं है। उसकी खिड़कियां टूटी हैं, रंग उखड़ा है, फिर भी हर रात उसी ट्रेन के पीछे क्यों? बस कर लड़के, उस डिब्बे का नाम भी मत लिया कर। जो लेते हैं उनकी रातें चैन से नहीं कटती। नाम? उसका कोई नाम भी है? लोग उसे भूतिया डिब्बा कहते हैं। ये नाम रवि ने पहले भी सुना था, कभी फुसफुसाहट में, कभी आधे अधूरे डर में, मगर आज पहली बार किसी ने उसे सामने से कहा था। भूतिया डिब्बा? काका, आप भी ना पुराने लोगों की तरह डरावनी बातें करते हो। मजाक मत समझ। 15 साल पहले उसी डिब्बे में आग लगी थी, आधी रात, इसी लाइन पर। चीखें इतनी थीं कि जंगल तक कांप गया था। फिर उसमें कौन था? बस जितना सुन लिया उतना बहुत है। पुरानी मुसीबतों को कुरेदने से सिर्फ राख नहीं उड़ती, चिंगारी भी उठती है। रात और गहरी हो गई। घड़ी ने 11 बजाए और वही समय था जब रोज की तरह उस ट्रेन को गुजरना था, जिसके आखिरी छोर पर वो पुराना डिब्बा जुड़ा होता था। आज देखूंगा, सिर्फ दूर से नहीं, ध्यान से देखूंगा। क्या कहा तूने? कुछ नहीं बाबूजी, चाय देख रहा था। कुछ ही क्षणों में इंजन की रोशनी धुंध को चीरती हुई सामने आई। डिब्बे एक एक कर प्लेटफॉर्म से गुजरने लगे। खिड़कियों में सोए मुसाफिर, खाली सीटें, पीली रोशनी, सब सामान्य था। फिर सबसे अंत में वो आया। वही है। नजर नीचे कर ले रवि। स्टॉल से बाहर मत निकलना। पुराना डिब्बा बाकी ट्रेन से अलग दिखता था। उसकी दीवारों पर कालिक जैसी काली लकीरें थीं, जैसे आग के निशान अब तक चिपके हों। और सबसे अजीब बात, उसकी खिड़कियों के भीतर कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरा, पूरा अंधेरा, मगर अंदर कोई है। पीछे हट। मैंने देखा बाबूजी, खिड़की में एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े में। हे राम, फिर से दिखने लगी। हर बार नहीं दिखती, सिर्फ उसी को दिखती है जिसे वो बुलाना चाहती है। बुलाना? मुझे क्यों? ट्रेन प्लेटफॉर्म पार कर चुकी थी, लेकिन रवि की धड़कनें वहीं अटक गई थीं। तभी उसे कुछ और दिखा। पुराने डिब्बे के दरवाजे से एक हाथ बाहर लटका था, जला हुआ, काला और धीरे धीरे हिलता हुआ। वो हाथ? अब समझ आया कि मैंने मना क्यों किया था। ये खेल नहीं है रवि। अगर वो मुझे बुला रही है तो कोई वजह होगी, कोई बात अधूरी है, कोई राज है। हाँ, राज है, और उस राज में मेरा पाप भी दबा है। 15 साल पहले मैं यहां नया था। उस रात सिग्नल में गड़बड़ी हुई थी। मैंने चेतावनी देर से भेजी। मतलब हादसा रोका जा सकता था? शायद नहीं, लेकिन उस डिब्बे में एक परिवार था और एक छोटी लड़की। लोग कहते हैं उसकी मां उसे बचा ना सकी। तब से वो डिब्बा हर रात लौटता है। शायद वो किसी को डराने नहीं, सच बताने आती है। रवि ने झुककर टिकट उठाया। उस पर धुंधला सा लिखा था, सीट 27, कोच एलास्ट। पीछे कांपते अक्षरों में एक नाम उभरा। मीरा।
ये नाम, यही था उस बच्ची का। तो वो भटक नहीं रही, वो चाहती है कि कोई उसे याद करे, उसका सच दबा ना रहे। मैंने सालों तक हादसे की फाइल बंद रखी, डर से, शर्म से, लेकिन अब नहीं। कल सुबह मैं सब दर्ज करूंगा। मीरा और बाकी लोगों के नाम स्टेशन पर लिखवाऊंगा। शायद तभी उनकी आत्मा को चैन मिले। से ही ये शब्द हवा में घुले, दूर से फिर वही सीटी सुनाई दी, मगर इस बार उसमें डर कम था और विदाई ज्यादा। मीरा, अब कोई तुम्हें भूलेगा नहीं। माफ कर दो, बहुत देर कर दी। पुराना डिब्बा धीरे धीरे धुंध में घुल गया। उसके बाद वो ट्रेन फिर कभी उस स्टेशन से उस रूप में नहीं गुजरी। अगले हफ्ते प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा पत्थर लगाया गया, उन सब के नामों के साथ जो उस रात खो गए थे। लो बाबूजी, आज की पहली चाय। रात आखिर बीत ही गई। हाँ रवि, और कई सालों बाद सच में सुबह हुई है। उस छोटे स्टेशन पर रातें अब भी लंबी होती थीं, ट्रेनें अब भी गुजरती थीं, मगर रवि की बेचैन नजरें अब डर नहीं ढूंढती थीं। वे याद, सच और मुक्ति की कीमत समझ चुकी थीं।